औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीलॉग मैं बना रहा हूँ, ये लाइट बहुत कम है और वीलॉग बनाना जो है वो भी ज़रूरी था क्योंकि दोस्त जो हैं वो शशो पंज में हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं जिसको 28 29 घंटे गुज़र चुके हैं। मगर उसके बावजूद रिज़ल्ट जो है वो छुपाया जा रहा है या जानबूझ के उसको जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा है। कुछ भी वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं। अब रिज़ल्ट रुकने के बाद थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, जिसको हम कल देख रहे थे कि 40,000 की जो है वो लीड कम है और कोई और उम्मीदवार जो है वो 40,000 की लीड से ज़्यादा यानी कि लीड लेकर ऊपर आ रहा है। अब जब हमारे पास वो रिज़ल्ट आ रहे हैं तो उसमें मुखालिफ पार्टी जो है वो जीती हुई आ रही है। तो अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फ़ॉर्म होता है जिसको कहा जाता है फ़ॉर्म 45। ये फ़ॉर्म 45 इंतहाई ज़रूरी होता है। इलेक्शन से पहले भी जो है वो बाकायदा पीटीआई की तरफ से फ़ॉर्म 45 के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की गई थी कि कुछ भी हो जाए, आपने फ़ॉर्म 45 जो है वो ज़रूर लेना है। अब आपके पास जो रिज़ल्ट आए हैं, जिनमें जो है वो जो हारी हुई पार्टी थी, वो उसका अनाउंस हो रहा है विनिंग, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उनका प्रोग्राम बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? मैं आपको समझाता हूँ कि फ़ॉर्म 45 होता क्या है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो कि सरकारी ऑफिसर होता है। वो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी सरअंजाम दे रहा होता है। तो जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है, वो फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट बना लेता है कि पीटीआई ने इतने लिए हैं, मुस्लिम लीग नून ने इतने लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए हैं, जेयूआई ने इतने लिए हैं, आज़ाद उम्मीदवार ने इतने लिए। तो उसके ऊपर वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके भी साइन होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं। तो हुआ ये है कि पीटीआई वालों ने हर जगह से फॉर्म 45 अपना ले लिया था। हुआ ये, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हलके की बात कर लेते हैं। अभी उस बेचारे आरओ के ऊपर प्रेशर था, मियाँ साहब का प्रेशर था या मियाँ साहब के दोस्तों का प्रेशर था। उस बेचारे ने जो है वो एक फॉर्म जो है वो भरा। उसमें जो है वो उसने कौन सा फॉर्म भरा? आरओ जो फॉर्म भरता है, पोलिंग स्टेशनों से जो फॉर्म भर के आता है, उसको फॉर्म 45 कहते हैं। और जो आरओ फॉर्म निकालता है वो बंद कमरे में बैठ के वो यानी कि सारा रिजल्ट बनाकर आरओ जो बनाता है वो रिजल्ट बनाता है तमाम फॉर्म 45 को देखकर। मगर यहाँ मियाँ साहब वाले जो है वो रिजल्ट में उसके बेचारे के ऊपर जो भी प्रेशर था, बल्कि उसने जो फॉर्म 47 भरा, ये याद रखिएगा, पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म 45 और जो आरओ के ऑफिस से फॉर्म निकलता है वो होता है फॉर्म 47। तो जो मियाँ साहब को आरओ ने फॉर्म 47 दिया, उसमें उन्होंने उसको जितवा दिया। अब जब मियाँ साहब के हलके को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, तो जब वहाँ कोर्ट में फॉर्म 45 जाएगा, तो वहाँ पर तो मियाँ साहब वाले में तो ना पीपी ने कोई वोट लिया है, ना आज़ाद उम्मीदवार ने कोई वोट लिया है, ना ही जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई वोट लिया है। वहाँ पर तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वोट लिए हैं। तो वहाँ पर तो मियाँ साहब का प्रोग्राम जो है वो बड़े आसानी से बढ़ जाएगा। तो इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं कौमी असेंबली के हवाले से आपको जो है वो बता रहा हूँ
कि मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो होती हैं 260। अब उन 260 में से पीटीआई ने कहाँ कहाँ से कितनी निशस्तें ली हैं ये आप नोट कर लें। ये बता रहा हूँ फॉर्म 45 के हवाले से, जो पीटीआई वालों के पास फॉर्म 45 मौजूद है उसमें इस्लामाबाद से पीटीआई ने लिए हैं 3 सीटें, बलूचिस्तान से लिए पीटीआई ने टोटल 4 सीटें, 16 थी उनमें से 4 जो है वो पीटीआई ने ले लिए हैं, बाकी दूसरी जमातों ने लिए हैं। पंजाब में से 109 सीटें जो हैं वो लिए हैं पीटीआई ने। सिंध में से 21 सीटें लिए हैं कौमी असेंबली की पीटीआई ने। ये मैं जो भी रिजल्ट बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ फॉर्म 45 के हवाले से पीटीआई का रिजल्ट, कौमी असेंबली का। सूबाई असेंबली का भी जो है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो सिंध में से लिए हैं 21 सीटें जो है वो पीटीआई ने, और केपीके में से लिए हैं 42 सीटें पीटीआई ने। तो ये कुल मिलाकर बन जाती हैं 179, 189, जिसको 79 भी बोला जाता है, ठीक है। तो पीटीआई ने अब तक फॉर्म 45, अभी इसमें जो है वो मरवत साहब वाली जो सीट है उसका फॉर्म 45 अभी तक जो है वो नहीं मिला है। वो आप जानते हैं कि रात से ही प्रोटेस्ट में जो है वो अफजल मरवत साहब जो है वो बैठे हुए हैं। तो टोटल सीटें कितनी बन गई हैं अभी? 179 सीटों के ऊपर पीटीआई जो है वो जीत गई है। जेल में बैठा कैदी नंबर 804 विन कर रहा है। कहाँ से? फॉर्म 45 के हिसाब से। तो अब जो जो भी आरोज ने किया है फॉर्म 47 के हवाले से, तो भाई ये फॉर्म 45 भी जो है इन ही आरोज ने निकाला हुआ है। तो कोर्ट में जो जो जीत कर गए हैं, जिनको आरोज ने फॉर्म 47 दिया हुआ है, वो वहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे और वहां पर क्या चलेगा? फॉर्म 45 चलेगा, जिसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंटों के साइन होते हैं। तो 7 मिनट हो गए हैं, तो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सूबाई निशस्तों का जो है वो क्या रिजल्ट है। अस्सलाम वालेकुम।